दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग का फियर एक ऐसा फियर है जिसको मौत के डर के बाद दुनिया में सबसे बड़ा डर माना गया है। जी हाँ, एक रिसर्च में ये पाया गया कि दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा डर कोई है मौत के बाद, तो वो लोगों के अंदर दूसरों के सामने बात करने का फियर है, स्टेज पर जाके खुद को रिप्रेजेंट करने का फियर है। दोस्तों, इस फियर के कारण बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में स्टक्ड रहते हैं क्योंकि वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं करना जानते। इस फियर के कारण कई लोग बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं कर पाते, जॉब के अंदर अच्छा नहीं कर पाते, यहां तक कि अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स और सोशल गैदरिंग्स के अंदर भी एक असहजता को महसूस करते हैं क्योंकि वो हमेशा इस पब्लिक स्पीकिंग के फियर से गुजर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस पब्लिक स्पीकिंग के फियर से गुजर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस दुनिया के अंदर मौजूद थे जिनके अंदर ये पब्लिक स्पीकिंग का फियर कभी ना कभी था, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस फियर को उन्होंने ओवरकम किया और इस फियर को आप भी ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर पब्लिक स्पीकिंग के फियर का मुख्य कारण क्या होता है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो 7 स्टेप जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पब्लिक स्पीकिंग के फियर को ओवरकम कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर आगे और सबसे पहले समझते हैं एक बात। क्या बात? कि पब्लिक स्पीकिंग के फियर को दूर करने से पहले ये जानना जरूरी है कि पब्लिक स्पीकिंग के फियर का कारण क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं ये 5 रीजंस जिसकी वजह से एक इंसान के अंदर ये फियर होता है। दोस्तों, मैं अक्सर लोगों से मिलता हूं और लोग मुझे बताते हैं कि सर, जब मैं स्टेज पर जाने वाला होता हूं तो मेरे पैर कांपने लगते हैं। मैं बहुत कुछ सोच के तो जाता हूं लेकिन याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूं। मुझे कई बार लगता है कि लोग मेरा मजाक बना देंगे और ना जाने क्या क्या ऐसे डर वो मुझे शेयर करते हैं अपने पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंसेस को लेके। अपने पिछले 16 सालों के पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस के अंदर लोगों को ट्रेन करते हुए मैंने ये पाया है कि ज़्यादातर लोगों के जो फियर का कारण है वो यही 5 कारण हैं। अगर आप भी इन 5 कारणों को समझ लेते हैं तो आप इनके ऊपर काम करके इनको ओवरकम भी कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं 5 कारण क्या है। कारण नंबर 1, द नंबर 1 रीजन ऑफ द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज, या फिर कोई और भी फियर की बात कर लोगे आप तो यही 5 कारण आपको मुख्य मिलेंगे। रीजन नंबर 1, FOU। नाउ व्हाट इज दिस FOU? FOU इज फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता। अनिश्चितता, क्या होगा अगर मैं भूल गया तो, क्या होगा अगर लोगों ने मेरा मजाक बना दिया तो। और जब एक अनसर्टेनिटी होती है और अनसर्टेनिटी इंसान के अंदर फियर को जन्म देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसे रास्ते पर निकल जाएं जिस पर आप रेगुलर निकलते हैं तब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन एक नया रास्ता अगर आप उस पर चले जाएं अपनी बाइक या स्कूटी लेके और रात का वक्त है, तब आपके अंदर फियर ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगा क्योंकि आपके अंदर एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी। कहीं मेरे को कोई रोक तो नहीं लेगा, कहीं मैं घर पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, और इस तरह के सवाल आपके मन में आने लगेंगे। तो अनसर्टेनिटी अक्सर हमारे अंदर फियर को पैदा कर देती है। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर भी जो फियर है, ये अनसर्टेनिटी जो होती है ना हमारे अंदर की, पता नहीं क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये फियर को जन्म देती है। दोस्तों, दूसरा कारण होता है LOK। नाउ व्हाट इज दिस LOK? LOK का मतलब है लैक ऑफ नॉलेज। आप देखिए, जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते थे किसी सब्जेक्ट का और हमको उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती थी, तब हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डर बढ़ने लगता था। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट की नॉलेज हमारे पास में अच्छी खासी होती थी तब हमारे अंदर डर नहीं होता था। तो अगर ये बोला जाए कि आवर फियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर नॉलेज, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। मतलब अगर हमारी नॉलेज कम होगी तो फियर ज़्यादा होगा, और अगर हमारी नॉलेज कम होगी तो हमारा फियर ज़्यादा होगा, और नॉलेज ज़्यादा होगी तो फियर ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मुख्य कारण ये पाया गया है कि जब लोगों के पास अपने सब्जेक्ट की, अपने टॉपिक की, या जो वो बोलने जा रहे हैं उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली उनको डर लगता है। तो दिस इज द अनदर रीज़न। रीज़न नंबर 3 दोस्तों, वो है LOP, दैट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की कमी। आप मुझे बताइए, क्या जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी तब आपको डर लगा था कि नहीं? हाँ, डर तो बिल्कुल लगा था। जब स्विमिंग पूल में कूदे थे तो डर लगा था कि नहीं? हाँ, बिल्कुल लगा था। लेकिन क्या आज आपको साइकिल चलाने में डर लगता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसकी इतनी दफ़ा प्रैक्टिस कर ली है, इतनी बार चला ली है कि अब आपको डर नहीं लगता।
ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ की जब हम प्रैक्टिस नहीं करते और उसमें नया होता है या कुछ नया काम हम करने जाते हैं तब हमको डर लगता है। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग में ज़्यादातर उन्हीं लोगों को डर लगता है जिनके लिए एक्सपीरियंस पहली बार हो रहा है या फिर नया है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो लोग लगातार पब्लिक स्पीकिंग करते रहते हैं, लोगों के बीच में जाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ये डर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होने लग जाता है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे पब्लिक स्पीकिंग की, उतने ज़्यादा आपका डर कम होते चले जाएगा। और आगे भी बताऊंगा कि कैसे इस डर को ओवरकम करना है। रीजन नंबर 4 इज एनएफटी। एनएफटी मींस नो फॉर्मल ट्रेनिंग। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा स्किल है जो इतना ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को कैसे मास्टर किया जाए। इसको स्कूल में और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा अच्छे से सिखाया नहीं जाता है और इसी ट्रेनिंग की कमी के कारण लोगों के अंदर ये डर होता है। दोस्तों, कोई भी काम आप करने जाओगे, अगर आपके पास उसकी ट्रेनिंग नहीं होती है तब आपको डर लगता है, लेकिन अगर किसी भी काम को आप कर रहे हैं और आप उसकी साइड बाय साइड ट्रेनिंग ले रहे हैं तब आपका डर कम होने लगता है। याद कीजिए, जब आपने पहली बार ड्राइविंग करने के बारे में सोचा था तब आपके मन में कितने सवाल थे। मैं इसको गाड़ी को कैसे चलाऊंगा, कहीं टक्कर हो गई तो, कहीं ठुक गई तो। लेकिन जब आपने कोई ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया या आपके किसी भैया ने या पापा ने आपको ड्राइविंग सिखाना स्टार्ट किया और आपको ट्रेनिंग दी, तो ट्रेनिंग के साथ साथ आपको एजुकेशन आ गई कि ये कैसे काम करती है, इसके बेसिक्स क्या हैं, एक्सेलेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है। और ये ट्रेनिंग जैसे जैसे आपको मिलने लगी, गाइडेंस आपको मिलने लगी, आपका फियर ओवरकम होने लगा। तो ऐसे ही पब्लिक स्पीकिंग की जो ट्रेनिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। कई लोग बोलते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा स्किल है जो कि करके ही आएगा। जी हाँ, ड्राइविंग भी करके ही आती है, लेकिन उससे पहले जब ट्रेनिंग मिलती है ना, तभी समझ में आता है कि करनी कैसे है। पब्लिक स्पीकिंग में भी जब आपको एक गाइडेंस मिलेगी तभी आपको समझ में आएगा इसको करना कैसे है, इसमें डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, कैसे लोगों से बात करनी है, क्या वो पावरफुल क्वेश्चंस हैं जिससे हम लोगों को एंगेज कर सकते हैं। ये आपको वही इंसान सिखा सकता है जो एक्चुअली इसकी डीप नॉलेज रखता है और उसको सिखाना भी आता हो। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट। तो चौथी चीज़ है, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है लोगों के पास। और पांचवा कारण होता है दोस्तों एनएसटी। एनएसटी का मतलब होता है दैट इज नेगेटिव सेल्फ टॉक। ज़्यादातर टाइम एक इंसान अपने आप से पूरे दिन में सबसे ज़्यादा जो बात करता है वो खुद से करता है। और कमाल की बात है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी सेल्फ टॉक होती है वो नेगेटिव होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम मन ही मन बातें कर रहे होते हैं, वी टॉक नेगेटिव। और पब्लिक स्पीकिंग करते टाइम भी, करने जाते टाइम भी हमारे मन में यही चलता है कि अगर जो मैं सोच के गया हूँ वो मैं भूल गया तो, अगर लोगों ने मजाक बना दिया तो, कहीं ये मेरे ऊपर हंस दिया तो। ये इतनी तरह की नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे मन के अंदर चल रही होती है, ये ऑटोमेटिकली फियर को जन्म दे देती है। अब दोस्तों, ये सब चीज़ें फियर का कारण है और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सारे फियर्स को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अगले पार्ट के लिए, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये 7 स्टेप जिनको अप्लाई करके मैंने ही नहीं, मेरे हज़ारों लाखों स्टूडेंट ने अपने पब्लिक स्पीकिंग के फियर को ओवरकम किया है और आप भी कर सकते हैं। सो गेट रेडी टू लर्न दीज 7 स्टेप। स्टेप नंबर 1 जो आपकी अनसर्टेनिटी को खत्म करेगा। ये सातों स्टेप इन रीजंस को खत्म कर देंगे। तो देखिए ये क्या है 7 स्टेप। पहला स्टेप है दोस्तों, नो योर ऑडियंस। देखिए अनसर्टेनिटी क्यों है, क्योंकि हमको ये लग रहा है कि पता नहीं कौन आने वाला है और वो कुछ पूछ ना ले। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, अपनी ऑडियंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन? ABC फार्मूला होता है। A फॉर उनकी एज, किस एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं आपको सुनने के लिए। B फॉर उनका बैकग्राउंड, क्या उनका बैकग्राउंड है, राइट। और C फॉर सिटी, अगर उनका शहर भी पता है आपको तो यू वुड बी एबल टू कनेक्ट विद देम, आप उनसे इजीली कनेक्ट हो पाओगे। साथ में जितनी और इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, लाइक उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली जिसके लिए वो आपको सुनने के लिए आ रहे हैं, या फिर वो क्या चाहते हैं, उनका पर्पस क्या है आपको सुनने के लिए आने के लिए, व्हाट इज़ देयर पर्पस, और आपके खुद की प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप अपनी ऑडियंस को क्या देने वाले हो। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले से आपके पास होगी, आपका माइंड उतनी जल्दी कोरिलेट कर जाएगा लोगों के साथ, एक कंफर्ट में आ जाएगा और आपका फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो ट्राई टू गैदर एज मच एज इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑडियंस बिफोर गोइंग फॉर द प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन आप लोगों को देने जा रहे हो, उनको कुछ देने जा रहे हो, तो उनके बारे में जानो तो सही कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या, उनकी समस्या क्या है और उनको चाहिए क्या। देन यू विल बी ईजी टू कनेक्ट, मतलब आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाओगे लोगों के साथ, लोग भी आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और बहुत ही अमेजिंग एक कनेक्ट बनने के बाद जो डिलीवरी होगी उसका एक्सेप्टेंस जो होता है ऑडियंस में वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा स्टेप है दोस्तों वो है
प्रिपेयर की टॉकिंग पॉइंट्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं जो सोच के जाता हूँ मैं भूल जाता हूँ। देखिए आप इंसान हैं और अगर आप भूल जाते हैं तो कोई पाप नहीं है। अगर आप भूल जाते हैं तो इट्स कम्प्लीटली ओके। मैं भी भूल जाता हूँ तो क्या हो गया, हम कंप्यूटर तो है नहीं कि हमें सब कुछ याद रहेगा। इसका एक बहुत ही साधारण सा तरीका है कि जाने से पहले आप क्या करें, अपने की टॉकिंग पॉइंट्स पहले से ही तैयार कर लें। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि जब आप अपने पॉइंट्स तैयार करोगे तो उस समय आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि जब हमारे पॉइंट्स रेडी होते हैं तो हमारा जो ऑन पॉइंट बात होती है ना, तो वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाती है। वरना तो 10 मिनट की बात को बोलने में अगर हम आधा घंटा लगाएंगे तो ऑडियंस बोर हो जाती है। तो दूसरा फायदा इससे ये होता है कि हमारे पॉइंट्स बने हुए होते हैं। और तीसरी फायदा ये होता है कि उन पॉइंट्स को बना के अगर हम पीपीटी के थ्रू बताते हैं तो अगर हम भूल भी जाएं तो बस पीपीटी का बटन दबाना है पावर पॉइंट का और अगली स्लाइड आ जाती है और आपको चीज़ याद आ जाती है। तो आप यूज़ कर सकते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, जो कि बहुत ही अमेजिंग रहेगा। इससे क्या होता है, सामने वाला एंगेज भी बहुत अच्छे से होता है। जब ऑडियो विजुअल चल रहे होते हैं ना सामने, तो आपकी बातों के साथ साथ ऑडियो विजुअल भी दिख रहे हैं। और बोला जाता है कि इंसान का जो एक लेफ्ट ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वर्ड्स के लिए, लेकिन राइट ब्रेन होता है विजुअल्स, इमोशंस, इन सब चीज़ों के लिए। तो जब दोनों ही ब्रेन को इन्वॉल्व कर लोगे आप, तो एंगेजमेंट और अटेंशन आपकी ऑडियंस की ज़्यादा होगी। और वो कैसे हो पाएगी कि जो आप बोल रहे हो उससे रिलेटेड ग्राफिक या फिर टेक्स्ट वहां पर लिख के आए आपकी पीपीटी का, तो वो ज़्यादा एंगेज करेगा। इट विल रियली हेल्प यू टू ओवरकम योर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अगला स्टेप करेंगे हम कि हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा, और आपने भी महसूस किया होगा कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हमारा फियर कम हो जाता है। सो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पब्लिक स्पीकिंग टू ओवरकम दिस फियर। हाउ टू प्रैक्टिस? आपकी जो भी प्रेजेंटेशन आपने तैयार की है, डिज़ाइन की है, उसको आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो अपनी, राइट। मेक अ वीडियो ऑफ योरसेल्फ। वीडियो बना लीजिए 10 मिनट का, 15 मिनट का, कोशिश कीजिए बोलने की। और उसके बाद आप खुद को ऑब्जर्व कीजिए। एक बार करें क्या, पहली बार आप सिर्फ अपने आवाज़ को म्यूट करके बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके हैंड्स का जेस्चर कैसा है, आपके शोल्डर्स की पोजीशन कैसी है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बॉडी लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम है। एक बार क्या करें, आप सिर्फ अपने ऑडियो को सुने और फोन को उल्टा करके रख दें। सिर्फ ऑडियो को सुने और सुने कि इसमें आपकी पेस कैसी है, इसमें आपकी पिच कैसी है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, एनर्जी कैसी है। इसको सुनने से आपको समझ में आ जाएगा, एम आई साउंडिंग बोरिंग, क्या मैं बोरिंग तो साउंड नहीं कर रहा। और जब आपको समझ में आएगा ना कि कमी कहाँ पर है, तब आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। सो इसीलिए रिकॉर्ड कीजिए अपना वीडियो, प्रैक्टिस कीजिए एंड स्लोली आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। कई बार डर बहुत ज़्यादा लगता है तो आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। स्टेज के ऊपर जाने से पहले ब्रेथ बॉक्स एक्सरसाइज करके एक एक्सरसाइज होती है, जहां पर यू जस्ट हैव टू इनहेल फॉर 4 सेकेंड एंड एक्सहेल योर ब्रेथ फॉर 4 सेकेंड एंड यू हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन फॉर द 10-20 सेकेंड्स। इससे होता क्या है, आपकी एंग्जाइटी काम डाउन हो जाती है। जब आप लंबे ब्रेथ लेते हो, आपका ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होता है बॉडी में और आपकी एंग्जाइटी काम डाउन होती है, तो आप थोड़ा सा कूल डाउन हो जाते हो एंड यू फील मच मोर रिलैक्स्ड बिफोर गोइंग ऑन टू द स्टेज। तो ये अगली चीज़ है जिसको आप कर सकते हो अपने फियर को दूर करने के लिए। स्टेप नंबर 5 आप कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव लेके आइए। दोस्तों, एक डर से भरी हुई बॉडी लैंग्वेज अपने आप दिख जाती है और एक ढीली ढाली बॉडी लैंग्वेज अपने आप डर को पैदा कर देती है। आप इमेजिन कीजिए एक बॉलर जिसके बॉल पे 4 छक्के लग चुके हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज में कंधे झुके हुए होते हैं, सर नीचे होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज जब खराब होती है ना, तो बैट्समैन उस पर हावी हो जाता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा एक छक्का खाने के बाद भी सामने वाले बॉलर की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो कॉन्फिडेंट है, शोल्डर्स पीछे हैं, सर ऊपर है और पूरी एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ वो बॉल कर रहा है, वो विकेट ले जाता है। सो दोस्तों, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो इसका रीज़न आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। बॉडी लैंग्वेज क्या करें, इसके ऊपर काम करें। एटलीस्ट व्हेन यू आर गोइंग ऑन टू द स्टेज, गो विद अ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। देखिए आपका पोस्चर कैसा है, आपके शोल्डर्स कैसे हैं, आपके हैंड्स झुके हुए तो नहीं हैं, पॉकेट में तो नहीं है। नो, दिस इज़ नॉट द राइट बॉडी लैंग्वेज। तो इस पर काम करें, बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करें, अपना आई कॉन्टैक्ट देखें कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन देखें कैसा है, और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करते ही देखेंगे आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस दोनों बदलने लग जाता है। दोस्तों, इस पर काम करेंगे। स्टेप नंबर 6 है मास्टर पॉजिटिव सेल्फ टॉक। एक छोटी सी चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी को और पूरे कॉन्फिडेंस को बदल सकती है। दोस्तों, मैं जानता हूँ हम अपने आप से जो बात करते हैं वो नेगेटिव करते हैं ज़्यादातर, लेकिन अब से कोशिश कीजिए, स्टेज पर जब आप जा रहे हैं या पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं, तो जब मन में आप ये बोल रहे हैं कि अगर मेरा मजाक बन गया तो, ये क्या सोचेगा, मैं भूल गया तो, इसकी जगह पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दीजिए।
ये बोलिए और ये इमेजिन कीजिए कि पीपल आर क्लैपिंग फॉर मी, आई एम गिविंग वैल्यू टू माई ऑडियंस। ये सोचिए कि आई एम गोइंग टू हेल्प माई ऑडियंस। ये सोचने की बजाय कि सामान बिकेगा कि नहीं, स्टेज पे प्रेजेंटेशन जाके दूंगा, तो ये सोचिए कि मैं इनकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ। राइट, मैं हमेशा जब स्टेज पे जाता हूँ तो मैं एक डोर ट्रिगर टेक्निक यूज़ करता हूँ, जिसके अंदर मैं स्टेज पे जाने से पहले जैसे ही डोर में एंटर होता हूँ अपने आप से 3 सवाल करता हूँ। आप भी कर सकते हैं। नंबर 1, व्हाट आई वांट टू गिव, मुझे इन लोगों को क्या देना है। तो मुझे इनको क्या देना है, मुझे इनको नॉलेज देनी है, मुझे इनको वैल्यू देनी है। मैं अपने आप से, मेरे अंदर से आवाज़ आती है। दूसरी चीज़, मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि व्हाट आई वांट टू गेट, और इसमें मैं अपने आप को आंसर देता हूँ आई वांट टू गेट देयर ब्लेसिंग्स। मुझे इनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, जो मैं इनको नॉलेज दूंगा, वैल्यू दूंगा, उससे मुझे इनकी तरफ से ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए। और नंबर 3, व्हाट आई वांट टू एक्सपीरियंस, मैं कैसा एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, और मैं इसका आंसर देता हूँ आई वांट टू एक्सपीरियंस जॉय। मुझे मज़ा आने वाला है, मैं एंजॉय करने वाला हूँ इस एक्सपीरियंस को, लोगों को देने वाले एक्सपीरियंस को। तो मैं स्टेज पर जाते टाइम क्या मिलने वाला है ये सोचने की बजाय ये सोचता हूँ कि मैं इनको क्या देने वाला हूँ। तो आप भी अब स्टेज पे जाते टाइम ये सोचने की बजाय कि आपको क्या मिलने वाला है, ये सोचना स्टार्ट कीजिए कि क्या आप देने वाले हो लोगों को, एंड यू विल सी अमेजिंग चेंज इन योर कॉन्फिडेंस। और अगली चीज़ और अगला स्टेप है, 7वां स्टेप, वो है start attending training workshops regarding public speaking, regarding communication, regarding body language। और ये ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आपको बहुत मदद करेंगी। इनिशियली मैं भी इतना कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं हुआ करता था, मैं जानता था कि मुझे सीखना पड़ेगा। हालांकि पब्लिक स्पीकिंग या कोई भी स्किल कर करके आता है, बट उसके लिए अगर आपको एक राइट गाइडेंस मिल जाती है कि उसको करना कैसे है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, तब आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। क्योंकि आज की डेट में प्रैक्टिस कराने वाला भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास में। तो आप ट्रेनिंग वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग के फियर को और ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके, डीप में चीज़ों को मास्टर करके दूर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मेरी वर्कशॉप का भी पार्ट बन सकते हैं। मेरी वर्कशॉप, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री रहती है। इसको आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग की बारीकियों को। आप सीख सकते हैं कि कैसे अटेंशन ग्रैब करनी होती है, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग क्या होती है, पीपीटी कैसे देनी होती है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैं इस वर्कशॉप के अंदर कवर करता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस पूरी वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद आप मास्टर कर पाओगे पब्लिक स्पीकिंग को, आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करना सीख पाओगे, ब्रांड बनना सीख पाओगे, इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करना है, और इवन ये भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने पब्लिक स्पीकिंग को दूसरे लोगों की हेल्प करते हुए मोनेटाइज भी कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके क्लिक कीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहीं पर आपको फ्री पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप का लिंक भी आ जाएगा। तो मुझे बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके बताएं आज आपने क्या सीखा, और आप और किन टॉपिक्स के ऊपर मुझे वीडियो बनाते हुए देखना चाहते हो, ये भी आप मुझे बता दो। अंत में मैं आपसे यही बोलूँगा कि सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर। टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।